प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। मधु कैटभ के साथ भगवान विष्णु का युद्ध, भगवती की स्तुति से भगवान के द्वारा मधु कैटभ का सम्मोहन और भगवान विष्णु के द्वारा उनका वध किया जाना। सूत जी कहते हैं, जब जगतगुरु भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निद्रा दूर हुई, उनके नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय एवं वक्ष स्थल सभी अंगों से निकलकर उस तामसी देवी ने मूर्तिमान हो आकाश में स्थान बना लिया और भगवान बार बार जमाई लेते हुए उठकर बैठ गए। तब उन्होंने देखा वही प्रजापति ब्रह्मा जी भयभीत होकर खड़े हैं। फिर तो महान तेजस्वी श्री विष्णु मेघ की भांति गंभीर वाणी में कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, पद्म योनि ब्रह्मा जी, आप जब तब छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? भगवान, क्यों आप इतने चिंतित हैं? आपका मन भय से अत्यंत घबराया हुआ क्यों है? ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, मधु और कैटभ नामक दो दैत्य आपके कान की मैल से उत्पन्न हुए हैं। उनका रूप बड़ा ही भयंकर है और वे अपार बली हैं। वे दोनों मुझे मारने के लिए उपस्थित हैं। जगत प्रभु, उन्हीं से डरकर मैं आपके पास चला आया। भगवान, भय से मेरा कलेजा कांप रहा है और चेतना लुप्त सी हो रही है। अब आप मुझे बचाइए। ब्रह्मा जी द्वारा ऐसा कहने पर भगवान श्री नारायण कहते हैं, ब्रह्मा जी यहाँ विराजिए, अब आपका भय समाप्त हो गया। वे मूर्ख अपनी आयु खो चुके हैं। अभी युद्ध करने के लिए मेरे पास आएंगे और निश्चय ही मैं उनका वध कर दूंगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार देवादिदेव भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कह रहे थे। इतने में ही मतवाले मधु और कैटभ दोनों महाबली दानव ब्रह्मा जी को खोजते हुए वहां आ पहुंचे। मुनिवरों, सर्वत्र जल ही जल था। बिना किसी अवलंब के ही निश्चिंत होकर वे दैत्य खड़े थे। उनके सर्वांग में अहंकार भरा था। वे ब्रह्मा जी से कहने लगे, भागकर इसके पास चलाया, क्या इससे बच सकेगा? युद्ध कर, यह देखता ही रहेगा और हम तेरे प्राण हर लेंगे। इसके बाद सर्प के फन पर बैठने वाले इसे भी हम मारेंगे, किंतु पहले अभी तू लड़ ले। या लड़ना नहीं चाहता हो तो तुम्हारा दास हूँ, ऐसा कह दे। सूत जी कहते हैं, मधु और कैटभ की बात सुनकर भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, दानव श्रेष्ठ, तुम इच्छापूर्वक मुझसे युद्ध कर लो। महाभाग, तुम बड़े बली हो, तुम्हें अभिमान हो गया है। यदि युद्ध करने की अभिलाषा हो तो आ जाओ, मैं तुम्हारा अभिमान दूर कर दूंगा। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु के वचन सुनकर मधु और कैटभ की आंखें क्रोध से लाल उठी। वे बिना किसी सारे जल में खड़े थे, फिर भी श्री हरि से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। मधु कुपित होकर तुरंत ही भगवान से लड़ने के लिए आगे आ गया था। तभी कैटभ वहीं ही ठहर गया। दो मत वाले पहलवानों की भांति भगवान विष्णु और मधु मल्लयुद्ध करने लगे। मधु के थक जाने पर कैटभ लड़ने लगता था। फिर मधु और फिर कैटभ यूं बार बार वे क्रोधांध दैत्य शक्तिशाली श्री हरि के साथ वायुयुद्ध करने में संलग्न हो गए। उस समय ब्रह्मा जी और भगवती शक्ति ये दोनों आकाश में खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे। मधु और कैटभ को कुछ श्रम न हुआ और भगवान विष्णु थक से गए। जब 5000 वर्षों तक लड़ाई होती रही, तब भगवान श्री हरि मधु एवं कैटभ की मृत्यु के विषय में विचार करने लगे।